हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर है आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसके अंदर हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को मेनली रीड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस होंगे वो आपके हैं नंबर 1 पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, कैरेक्टरिस्टिक इन केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज एन रेक्टिफायर, और उसके बाद आपके कुछ स्पेशल पर्पस डायोड हैं जिनमें जीनर डायोड आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है। इस साल सीबीएसई ने उसको डिलीट कर दिया है, लेकिन उसके अलावा जो आपके स्पेशल डायोड्स थे उनके अंदर हम करेंगे फोटो डायोड, एलईडी मींस लाइट एमिटिंग डायोड, और लास्ट में आपका सोलर सेल। सो ये टॉपिक है जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पीएन जंक्शन। पीएन मतलब दो डिफरेंट टाइप की लेयर का आपस में कॉम्बिनेशन, एक पॉजिटिव एक आपकी नेगेटिव। अगर सिंबल की बात करें तो ये आपका, जैसे मैंने डायोड का सिंबल बनाया है आपका सिंपल, अगर आप पीएन का अगर एक सिंबल पूछे तो आप एक लेयर पी की एक लेयर एन की ऐसे आप बना सकते हैं, राइट। ये जो बीच में है ये आपका एक रीजन है, और इस रीजन को भी डिस्कस करेंगे कि ये रीजन क्या है। अब बात है पी एन लेयर की, तो पी लेयर में क्या होता है और एन लेयर में क्या होता है। पी लेयर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पी मींस पॉजिटिव, जिसके अंदर होल की मेजॉरिटी होती है, जो हम लास्ट की अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज होल। एन वाली साइड में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है या जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो ज्यादा होती है। पी साइड में अगर होल ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन आपके कम होंगे, ऐसे ही एन साइड में अगर आपके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो आपके जो पॉजिटिव चार्ज है दैट मींस होल वो आपके कम होंगे। अब बात करते हैं आयंस की, तो अगर आपकी लेयर है पी टाइप की तो जो आयन होते हैं वो आपके होते हैं नेगेटिव टाइप के, और जो आपकी एन लेयर है उसमें आपके आयन होते हैं पॉजिटिव टाइप के। उल्टा क्यों होता है? ताकि ओवरऑल वो किसी एटम को न्यूट्रलाइज कर सके, राइट। तो इसके पीछे का ये रीजन है। सो ये सिंपल था आपका पी एन जंक्शन कि पी और एन को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उनके बीच में एक जंक्शन फॉर्म होता है। अब हमारे पास एक पीएन जंक्शन है, उसको कैसे फॉरवर्ड करें, कैसे रिवर्स बाइसिंग दें, तो उसके लिए मैंने आपके लिए बोर्ड पे डायग्राम बना रखे हैं। पहले डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग। सपोज अपने पास ये पी टाइप की लेयर है, ये एन टाइप की लेयर है, तो मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था एक छोटा डॉट का जो सिंबल होता है ना बेटा, वो होता है इलेक्ट्रॉन का सिंबल। एक खाली सर्कल और इससे थोड़ी सी बड़ी वो आपका होता है होल का सिंबल। आप ये बुक में पढ़ेंगे। अब थोड़ा कैमरा मतलब अपनी वीडियो को थोड़ा जूम करके देखना, मैंने डायग्राम में ड्रॉ कर रखा आपके लिए। और एक इससे थोड़ी बड़ी सर्कल जीरो विद नेगेटिव या विद पॉजिटिव, ये दोनों आपका सिंबल होते हैं आयंस के लिए, राइट। दोबारा सुने, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन के लिए, खाली जीरो एक खाली होल मतलब खाली सर्कल आपका होल के लिए, और एक आपका नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ सर्कल, ये आपका सिंबल होता है आयन का। अब बात करते हैं फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड में अगर आप जंक्शन में जो आपका पीएन जंक्शन है, ये आपका पी टाइप के लेयर को बैटरी या सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन टाइप के लेयर को बैटरी या सेल के नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका होता है फॉरवर्ड बाइसिंग। सेम टाइप की लेयर को सेम टाइप के कॉम्बिनेशन से अगर आप ज्वाइन करते हैं। अब बीच में ये जो जंक्शन होता है, इसके बीच में मैंने क्या ड्रॉ कर रखा है, एक्चुअली है क्या प्यारे बच्चों, जब पी और एन को जोड़ा जाता है, ज्वाइन किया जाता है, तो जो आयंस होते हैं आपके वो आपके इस रीजन में आ जाते हैं। जैसे पॉजिटिव साइड में तो नेगेटिव आयन है, और नेगेटिव में जो पॉजिटिव है वो पास पास आके एक जंक्शन बना लेते हैं। इसको आप पोटेंशियल बैरियर बोल सकते हो, डिप्लीशन लेयर भी बोल सकते हो, और ये खुद टाइप की फिक्सचर्स बैटरी बना लेते हैं। आप ये देखो, मैंने यहाँ पे एक वीबी वोल्टेज लगाया है नेगेटिव विद पॉजिटिव के साथ में, मतलब एक टाइप से ये चार्ज कैरियर के मोशन में बैरियर का काम करेगा, राइट। तो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, तो उनको अभी स्टडी करते हैं। जैसे सपोज मैंने पी टाइप की लेयर को इस सेल के पॉजिटिव से जोड़ा, एन टाइप की लेयर को नेगेटिव से जोड़ा, ये इसका एक सिंबॉलिक है सेकेंड सिंबल। दिस इज द सिंबल फॉर डायोड इन विच दिस इज एनोड पॉजिटिव, नेगेटिव को आप बोलते हैं कैथोड। ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये पॉजिटिव होता है, ये आगे जो आपका सिंबल है ये आपका नेगेटिव के लिए होता है।
तो दोनों में से कोई भी बना के आ सकते हो आप डायग्राम। इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें आप चार्ज कैरियर के मोशन को दिखा सकते हो बेटा, कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, जो होल है, वो बैटरी या सेल के नेगेटिव की साइड मूव करेगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके जिन पे नेगेटिव चार्ज है, वो जैसे ही आप उसको बाइसिंग प्रोवाइड करोगे वो बैटरी के पॉजिटिव की साइड मूव करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। सो नेगेटिव पॉजिटिव की साइड जाएगा, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की साइड। अब बात है आयंस की। यस, तो आयन आपके क्या होते हैं प्यारे बच्चों? आयन आपके होते हैं इन मोबाइल, वो ट्रेवल नहीं करते, मीन्स वो आपके यहाँ पे एक बैरियर बना लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको दिखाया कि ये सिंबल आपका किसका? डिप्लीशन लेयर का। ये जो आपके होल है ये आपका नेगेटिव की साइड मूव कर रहे हैं, ये आपके जो इलेक्ट्रॉन है ये आपके पॉजिटिव की साइड। सो मैंने क्या बताया, किसी भी लेयर में तीन चीजें होती है बेटा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड आयंस, राइट। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अगर पॉजिटिव है तो बैटरी के नेगेटिव की साइड जाएगा, आपके नेगेटिव चार्ज है तो बैटरी के पॉजिटिव की साइड जाएगा, और अगर आपके आयन है तो वो मूव नहीं करेंगे, वो आपके इमोबाइल होते हैं, वो स्टेशनरी होते हैं। सो अब होगा क्या, सपोज मैंने इसको बाइसिंग प्रोवाइड कर दी, तो ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पे एक रिपल्सिव फोर्स डालेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये जो लेयर है डिप्लीशन लेयर, इसकी वेट थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब मैंने क्या बोला कि डिप्लीशन लेयर मींस पोटेंशियल बैरियर, ये रास्ते में करंट के लिए रुकावट का काम कर रहा है, एक बैरियर लगा रहा है, और ये बैरियर जितना कम होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आपके होल इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएंगे, और अगर वो एक बार जंक्शन को क्रॉस कर गए, दैट मीन्स मैक्सिमम करंट आपका सर्किट में क्या करेगा, मूव करेगा। इसका ये मीनिंग है। कहने का मतलब सपोज हमने बाइसिंग नहीं दी थी, उस टाइम पे कोई बैरियर था, लेकिन जैसे ही हम इसको फॉरवर्ड बाइसिंग देते हैं, वो जो बैरियर है जो पहले से है, वो आपका उसकी जो विड्थ होती है आपकी, वो थोड़ी डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होने की वजह से मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल इसको क्रॉस कर पाएंगे और सर्किट में मूव कर पाएंगे। अगर सर्किट में मूव कर रहे हैं तो आपका करंट क्या होता है, मैक्सिमम। अब क्योंकि करंट की बात आई है, तो जब भी आप बुक से पढ़ेंगे, किसी भी बुक से, तो आपको ये दो करंट मिलेंगे बेटा, और बच्चों को काफी कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू करंट्स, लाइक व्हाट इज डिफ्यूजन करंट एंड ड्रिफ्ट करंट। तो एक छोटी सी एक वर्ड है, उससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, तो ध्यान से सुनना। ये पी टाइप की लेयर है, ये एन टाइप की लेयर है। इसमें चार्ज पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा, डोपिंग होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है, किसी में ज्यादा किसी में कम। सो अगर आपका दो लेयर के बीच में कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है, मैंने वर्ड क्या बोला, कॉन्सेंट्रेशन, मतलब किसमें आपके नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल ज्यादा है दोनों लेयर के कंपैरिजन में, तो जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वहां से लोअर की साइड आपके मूव करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज हाइयर से लोअर की साइड आती है आपकी। सो उनकी वजह से अगर करंट है तो उन चार्ज पार्टिकल के करंट को क्या बोलोगे, डिफ्यूजन करंट। अब नेक्स्ट है ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट नाम से क्या पता चलता है, ड्रिफ्ट मतलब मोशन। अब आपने उसको क्या प्रोवाइड कर दी, बैटरी या सेल, एक सोर्स प्रोवाइड कर दिया, इस सोर्स की वजह से वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं सर्किट में, तो उनके मोशन की वजह से, उनकी ड्रिफ्ट की वजह से जो करंट होगा आपका, वो आपका होगा ड्रिफ्ट करंट। मतलब कॉन्सेंट्रेशन की वजह से डिफ्यूजन, और उनका एक्चुअल मोमेंट की वजह से, मतलब जो सोर्स एक्सटर्नल सोर्स की वजह से उनको मिला है, वो आपका हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट। सो ये आपका था फॉरवर्ड बाइसिंग में। फॉरवर्ड बाइसिंग में मेनली आपको तीन बातें याद करनी है। नंबर वन, फॉरवर्ड बाइसिंग में जो आपकी लेयर है पी टाइप की, उसको बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, एन टाइप को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। नंबर टू, इसमें डिप्लीशन लेयर, जो आपका पोटेंशियल बैरियर है, उसकी विड्थ कम होती है, पहले से कम हो जाएगी। थर्ड, इसके इस केस के अंदर, इस टाइप की बाइसिंग के अंदर आपका करंट ज्यादा होता है और रेजिस्टेंस आपका कम होता है। इसका बिल्कुल जस्ट रेसिप्रोकल आपका होता है रिवर्स बाइसिंग में। तो आपको 2 मिनट में इसको रिवाइज करवाती हूं। आप स्क्रीन पे देखिए। नंबर वन, यहां पे जो हमने सेल बैटरी लगाया बेटा, मैंने देखो, मैंने इसको थोड़ा सा ज्यादा किया, लंबा किया है, मतलब हाई वैल्यू दी है मैंने। सेकेंड थिंग, यहाँ पे पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा था, यहाँ पे पी टाइप की लेयर को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ेंगे, एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे। ऐसा ही इसने किया है। ऐसा करने का पीछे का पर्पस क्या है, हम उसको रिवर्स करें, उसको उल्टा कनेक्ट करें अपोजिट से। ये करने से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से जो डिप्लीशन लेयर है, ये आपका जो पोटेंशियल बैरियर है,
इसकी विड्थ पहले से भी ज्यादा हो जाएगी, जो स्टार्टिंग में थी उससे थोड़ी क्या हो जाएगी, ज्यादा। अब मैंने आपको क्या बताया था, पोटेंशियल बैरियर है वो आपका डिसाइड करेगा कि कितने आपके चार्ज पार्टिकल जंप कर सकते हैं। अब उसकी विड्थ हमने ज्यादा कर दी तो आपके कम चार्ज पार्टिकल जंप कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से करंट आपका क्या होगा, कम। और एक सेकेंड पर्पस, ये इतनी ज्यादा बड़ी बैटरी या सेल लगाने का सेकेंड पर्पस क्या है, इसका यही पर्पस है बेटा कि रिवर्स बायस में बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करने से थोड़ा बहुत आपका करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये इसके पीछे का रीजन है प्यारे बच्चों। सो आई होप आपको दोनों चीजें क्लियर है। तो मैं इसके भी 3 पॉइंट बताना चाहती हूं। नंबर 1, पी टाइप के लेयर को एन से जोड़ेंगे, एन टाइप के लेयर को पी से जोड़ेंगे, राइट। नंबर 2, डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो बढ़ जाती है। नंबर 3, रिवर्स बायस में करंट आपका कम होता है और रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होता है। तो ये 3 केसेस थे अपनी बाइसिंग के, और साथ ही मैंने आपको 2 ये करंट बताए, इनकी डेफिनेशन कर लेना। अब इसके बाद आपके आता है नेक्स्ट जो टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। यस, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर इस पीएन को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा और रिवर्स बायस में जोड़ा तो कैरेक्टरिस्टिक में एक्चुअली क्या होता है बेटा, हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। किस किस के वर्सेस करेंगे इस केस में, वोल्टेज का करंट के वर्सेस। कि सपोज हम यहां से वोल्टेज इंक्रीज करते हैं तो इस पीएन जंक्शन में करंट आपका कैसे डील करता है, मींस आपका वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लीनियरली है, नॉन लीनियरली है, मींस उसका क्या बिहेवियर है, तो वो स्टडी किया जाता है आपके कैरेक्टरिस्टिक में। तो वो अपना है नेक्स्ट टॉपिक। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उनके अंदर आपका एक सर्किट डायग्राम होता है और एक ग्राफ होता है प्यारे बच्चों। सो आप देखें कि मैंने कैसे सर्किट को ड्रॉ किया है और फिर उसके अकॉर्डिंग कैसे मैंने ग्राफ को प्लॉट किया है। ये सेम जो टॉपिक है आपका, ये फिजिक्स में एक प्रैक्टिकल भी है, पीएन जंक्शन एज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। सो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ना, क्योंकि सेम टॉपिक आपका थ्योरी में है और सेम टॉपिक आपका प्रैक्टिकल में भी है, तो आपका दोनों का जो वाइवा है वो प्रिपेयर हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्योंकि फॉरवर्ड है तो जो डायोड है उसको हमने बैटरी या सेल के पॉजिटिव से जोड़ा है, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ा है। क्योंकि मैंने आपकी बात की थी कैरेक्टरिस्टिक में हमें किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट को मेजर करना होता है, तो हमें एक एमीटर लगाना होगा, एक वोल्टमीटर। मैंने एमीटर एम्पियर की रेशियो में ना लेके मिली के में लिया बेटा, है ना, क्योंकि एम्पियर जो रेंज है वो बहुत हाई होती है। जो डायोड होता है उसके अंदर जो करंट है आपका वो मिली के अंदर आपका होता है, अगर आपका फॉरवर्ड बायस है। अगर आप रिवर्स बायस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रोन की रेंज में आपका करंट होता है और भी कम रिवर्स बायस में। वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने कैसे करेक्ट किया वो आप देखें। एमीटर के पॉजिटिव को देखो बैटरी के पॉजिटिव से, तो अपने आप सेकंड वाली साइड नेगेटिव हो जाती है। ऐसे वोल्टमीटर को आप ये देखो नेगेटिव कनेक्शन मिला हुआ है तो सेकंड वाला अपने आप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे हम एमीटर और वोल्टमीटर को पॉजिटिव या नेगेटिव सिंबल देते हैं। और डायोड को तो हमने कैसे कर रखा है, फॉरवर्ड बायस। अब स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने यहां से वोल्टेज को स्टार्ट किया इंक्रीज करना, तो ये देखिए आप, अलोंग एक्स एक्सिस मैंने वोल्टेज ली है, अलोंग वाई एक्सिस मिली एम्पियर में हमारा करंट है। तो अगर मैं इसको अकेला इसको ऑब्जर्व करूं तो जब करंट वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो है, लेकिन हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं लेकिन फिर भी करंट जीरो है, राइट। फिर थोड़ी सी वोल्टेज बढ़ाई तो आपका हल्का सा करंट इंक्रीज हुआ और फिर एक वोल्टेज पे करंट आपका एकदम से ऊपर चला गया। तो ये इसका नेचर है ग्राफ का। फॉरवर्ड बायस के केस में जो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है उनका नेचर क्या है कि स्टार्टिंग में जब वोल्टेज जीरो है तो कुछ एक्सटेंड तक हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट भी जीरो है। इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज। बेटा जी, अगर आपका डायोड जर्मेनियम का है तो 0.3 वोल्ट ये पोटेंशियल बैरियर होता है। इतनी वोल्टेज तो वो कंज्यूम करेगा, उसके एक्स्ट्रा अगर आप वोल्टेज दोगे उसको, उसी टाइम पे उसका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये फिक्स होती है बेटा। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के केस में 6 और 7 के नियर अबाउट आपका आ जाता है। बुक्स में फिक्स होता है, कहीं में 6 लिखा होता है, कहीं में 7, लेकिन एग्जैक्ट जो है वो आइडियल के केस में तो देखो 6 या 7 बता सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब लैब में भी करके देखोगे आप बेटा तो 0.6 से लेके 0.7 के बीच में आपको हल्का हल्का करंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर एक वोल्टेज होती है बेटा, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। इस वोल्टेज से अगर आप ज्यादा वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो
तो आपका जो करंट होता है वो एकदम से आपका लीनियरली इंक्रीज कर जाता है। सो ये नेचर है आपके फॉरवर्ड बायस के ग्राफ का। ये नेचर आपका किस वजह से, पोटेंशियल बैरियर की वजह से, फिर इंपॉर्टेंट है नी वोल्टेज, और उसके बाद आपका करंट इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आपके पास वोल्टेज है, करंट है, तो आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। सो उसके अंदर आप देखिए कि प्रैक्टिकल में अगर आपसे ग्राफ से रेजिस्टेंस पूछा जाए तो क्या करना, आप ग्राफ में कहीं पे भी 2 पॉइंट मान लेना बेटा। जैसे मान लो ये आपका पॉइंट ए है, ए मैंने यहां माना, उसको बी मान लो, ये सी है तो ये डी पॉइंट मान लूंगा। तो आप एक लीनियर सा देखो, ये जो स्केल है ये आपका वाई एक्सिस पे, इसको मैंने डेल आई लिखा है। ये जो है जो आपका एक्स पे, क्योंकि वोल्टेज है तो डेल वी है ना, तो आप क्या करेंगे, डेल वी अपॉन में डेल आई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो ऐसे ही आप इससे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं यहाँ पे टेंजेंट लगा के, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज रिवर्स बाइस या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इसमें इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट किस सेंस में, पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया है, नेगेटिव को पॉजिटिव से, ये दोनों सेम है। एमीटर आपका फॉरवर्ड हो रिवर्स हो हमेशा सीरीज में लगता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है, करंट ज्यादा। वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, राइट। ये रियोस्टैट लगाया होता है, रियो वेरिएबल रेजिस्टेंस। जैसे ही हम रिवर्स में वोल्टेज देंगे तो रिवर्स में जो ग्राफ प्लॉट होता है ना बेटा, आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ होते हैं ना क्वाड्रेंट 4। फॉरवर्ड के केस में आपका ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में बनाया जाता है। रिवर्स के केस में थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे आपका अगर मैं बात करूं तो आपका इस क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा रिवर्स के केस में। वैसे आप फर्स्ट में भी बना सकते हो, लेकिन इसमें क्यों बनाया जाता है ध्यान दें, उसका एक रीजन होता है बेटा। देखो वोल्टेज, देखो ये अगर x पॉजिटिव है तो इधर आपका x क्या होता है, नेगेटिव, राइट। ऐसे ही इधर अगर आपका y पॉजिटिव है तो नीचे की साइड y क्या होता है, नेगेटिव। रिवर्स बाइस का मतलब उल्टा करंट देना, उल्टी वोल्टेज। तो इसीलिए सबसे बेस्ट जो है वो यही रीजन है रिवर्स बाइस को शो करने के लिए, बस एक ये रीजन है। अदरवाइज आप बना सकते हो दिखाने के लिए, अब शो कर दो कि इसके लोग हमने नेगेटिव वोल्टेज दी है, लेकिन अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट देखना चाहते हो तो इसी क्वाड्रेंट में बनाना। अब यहां देखो क्या होगा, ये ग्राफ कैसे प्लॉट किया गया। जब आप रिवर्स बाइस में बहुत ज्यादा वोल्टेज होगी ना बेटा रिवर्स में, तो थोड़ा बहुत आपका करंट होता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन एक पॉइंट इसके अंदर भी ऐसा आता है वोल्टेज जिसपे आपका करंट एकदम से बढ़ना इंक्रीज हो जाता है और आपका डिवाइस डैमेज भी हो सकता है। उस वोल्टेज को अगर उससे बियॉन्ड अगर आप कर दोगे तो आपका डिवाइस खराब हो सकता है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, राइट। सो इसमें रिवर्स बाइस में जो 2 चीज इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दी है। एक आपका थर्ड क्वाड्रेंट में बना हुआ ग्राफ, सेकेंड थिंग एक वोल्टेज आती है आपकी ब्रेकडाउन वोल्टेज, उससे बियॉन्ड अगर आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका डिवाइस खत्म हो सकता है, खराब हो सकता है, डैमेज हो सकता है, दैट मींस। और रिवर्स में बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करोगे रिवर्स में तो थोड़ा बहुत आपको करंट मिलेगा बेटा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से, क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ ज्यादा हो जाती है, बहुत कम चार्ज कैरियर यहां से यहां जंप कर पाते हैं, दैट्स व्हाई। सो ये आपका था टॉपिक पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन की आपकी कैरेक्टरिस्टिक। अब नेक्स्ट अपना है पीएन जंक्शन डायोड एज एन रेक्टिफायर। यस, ये रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है प्यारे बच्चों जो अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अपने सिलेबस में 2 टाइप के हैं रेक्टिफायर, वैसे तो 3 टाइप के होते हैं बेटा, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज वेव। लेकिन 12th क्लास के सिलेबस में 2 ही टाइप के हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। सो उनको हम डिस्कस करते हैं। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अपने पास है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। जैसा कि मैंने आपको बताया, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो आपका अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो आप देखिए कि वो कैसे कन्वर्ट करता है, राइट। सो हाफ वेव का सर्किट डायग्राम और जो वेव का डायग्राम है वो मैंने आपके लिए बताया है, पहले इसको डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर 1, इनपुट हम एसी देंगे तो आउटपुट हमें डीसी मिलेगी, ये इसका है पर्पस, राइट। सो उसके लिए सर्किट डायग्राम में एसी सोर्स है, ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर का अरेंजमेंट है, राइट। ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है, आपका एक डायोड लगाया है और लोड रजिस्टर के अक्रॉस हमने आउटपुट को लिया है। अब अगर हम आउटपुट की ये वेव इस फॉर्म में शो करें इनपुट की, तो इसके कंपैरिजन में जो आउटपुट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, इस शेप की मिलेगी। यहां पे आप चेक करें, कंप्लीट साइकिल के लिए सिर्फ हमें हाफ साइकिल के लिए ही आउटपुट मिल रही है,
तो जब हम ये दे रहे हैं तो हमें ये कैसे मिल रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट थिंग इज जो इसकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी क्या होती है एक्चुअली, एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन में इनपुट। मींस इनपुट हमारे पास एसी है, तो अगर हम पावर से रिलेटेड बात करें तो इनपुट एसी पावर जो है वो आपके डिनोमिनेटर में आएगी, और आपका न्यूमरेटर में क्या आएगा, आपके पास आएगी डीसी आपकी आउटपुट पावर, मतलब आउटपुट डीसी है, इनपुट आपकी एसी पावर है, इनटू में 100, तो आपके पास एफिशिएंसी कितनी आएगी 40.6%। आइडियली 50 आनी चाहिए थी, लेकिन प्रैक्टिकली 40.6 तक आपकी आती है एफिशिएंसी, काम करने की जो एफिशिएंसी इसकी हाफ वेव रेक्टिफायर की। सो इसकी वर्किंग को स्टडी करते हैं। ये इसका था सर्किट डायग्राम और इसका पल्स डायग्राम। वर्किंग के अंदर डियर स्टूडेंट्स, जब आप यहां से आप एसी साइकिल प्रोवाइड कर रहे हो, राइट, इसको देखो, जब आप एसी का पॉजिटिव साइकिल दे रहे हो, इसका मतलब इस डायोड को पॉजिटिव मिल रहा है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ोगे, डायोड होगा आपका फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस में वो काम करेगा, वर्क करेगा, तो जो भी आपने इनपुट दी थी वो आपको इनपुट मिल जाएगी। लेकिन नेक्स्ट साइकिल जब आपकी रिपीट होती है तो उसका नेगेटिव हाफ आता है, एसी का पॉजिटिव के बाद नेगेटिव हाफ जब आएगा तो डायोड को मिलेगा नेगेटिव। अब नेगेटिव मिलने से डायोड आपका हो जाएगा रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में डायोड काम नहीं करता, तो दैट मींस उस टाइम पे जब नेगेटिव हाफ था तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिली। नेक्स्ट फिर से रिपीट होगी एसी की साइकिल, फिर से पॉजिटिव मिलेगा तो आउटपुट में कुछ मिलेगा, फिर नेगेटिव आएगा तो आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा। सो कहने का मतलब फुल साइकिल में हमें जस्ट आउटपुट हाफ साइकिल के लिए मिल रही है, ये इसकी वर्किंग है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट इसमें और फुल में, इसका नाम ही क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी आई थिंक, इसका नाम हाफ क्यों पड़ा, क्योंकि इसको हाफ साइकिल के लिए आउटपुट हमें इसे ले सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है फुल वेव रेक्टिफायर। तो यहां अगर आप कंपेयर करें, मैंने इसलिए इसको इस टाइप से बनाया है, सेपरेट एक बोर्ड पे एक जगह को नहीं लिखा है, मतलब एक टाइम में मैंने एक को डिफाइन इसलिए नहीं किया बेटा कि ताकि आप दोनों को एक साथ देख के कंपेयर कर सको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, हाफ वेव में सिर्फ एक डायोड होता है, फुल वेव में दो डायोड होते हैं बेटा। हाफ वेव में जो डायोड है आपका, उस एक ही डायोड से आप आउटपुट लोगे, फुल वेव में दो डायोड में से एक टाइम पे एक डायोड आपका वर्क करता है। ये जब वर्किंग करवाऊंगी तब आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें जो ये ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें होता है सिंपल, इसमें होता है सेंट्रल टेप, ये आपका स्पेशल डिजाइन किया जाता है अलग से, और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। अब यहां देखें, दोनों के सेंटर से हमने एक वायर ली है जहां से हम आउटपुट ले रहे हैं इसमें। नेक्स्ट थिंग इज, अगर पल्स डायग्राम देखिए तो फुल साइकिल के लिए यहाँ पे आप चेक करें, आपको हर बार ही कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रही है, राइट। सो दैट मीन्स इसमें कंप्लीट के लिए है तो नाम है फुल, इसमें हाफ के लिए मिल रही है तो इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। इसकी एफिशिएंसी देखो, आइडियल तो 100 होनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कोई भी चीज आइडियल नहीं होती, प्रैक्टिकल होती है, तो प्रैक्टिकल में इसकी एफिशिएंसी 81.2 नियर अबाउट आती है प्यारे बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं वर्किंग। तो वर्किंग में सपोज हमने पॉजिटिव साइकिल दी, ठीक है, तो इसको जब पॉजिटिव मिलेगा बेटा तो बाय डिफॉल्ट नीचे वाले को क्या मिलेगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव होने से फर्स्ट टाइम ये तो वर्क करेगा D1, लेकिन D2 आपका क्या करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो आउटपुट बीच में लेने का क्या मोटो है कि दोनों में से जो भी वर्क करे वो हमें मिले। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम पे जब पॉजिटिव हाफ होगा इनपुट का तो ऊपर वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और हमें कुछ ना कुछ आउटपुट देगा, राइट। अब नेक्स्ट देखें, अब रिपीट होगी तो ऊपर मिलेगी नेगेटिव, नीचे मिलेगी पॉजिटिव, तो उस केस में ऊपर वाला बंद हो जाएगा, मतलब कंडक्ट नहीं करेगा, बंद इन द सेंस, और नीचे वाला कंडक्ट होगा, वो काम करेगा, तो उस टाइम से फिर से मिलेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, दोनों को हमने इस टाइप से डिजाइन किया है कि जब भी वर्क करेगा जो हमें साइकिल मिलेगी वो पॉजिटिव ही मिलेगी। देखो जब ये कंडक्ट हो रहा है तो फॉरवर्ड बायस से हो रहा है, मतलब हमने इसको इस शेप में नहीं लगा रखा बेटा, इस शेप में लगा रखा होता तो नेगेटिव से फॉरवर्ड होता, हमने इसको रिवर्स कर रखा है उल्टा, तो उसमें उसकी वजह से क्या है, पॉजिटिव को पॉजिटिव दे रहे हैं तभी वो क्या हो रहा है, फॉरवर्ड। सो इस रीजन से आपको हर बार यहाँ पे कौन सा साइकिल मिलेगी, अपर हाफ में मिलेगा, लेकिन मिल सभी में मिलेगी आपको हर एक साइकिल के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए। सो इसका नाम क्या पड़ गया, फुल वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट दो और इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपके लिखी हैं, एक रिपल फैक्टर और एक फॉर्म फैक्टर। ये क्या होता है, रिपल्स होती है वेव्स, लहरें, एसी होती है बेटा वो रिपल होती है उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर अप एंड डाउन होता है। डीसी होती है स्ट्रेट लाइन। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था
रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये तो डीसी कहीं से भी नहीं लग रही है, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बेटा। आपके माइंड में, अगर किसी के माइंड में ये वीडियो देखते हुए क्वेश्चन आया है तो नो डाउट आपने बिल्कुल ठीक सोचा है प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी आप 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास में हायर अगर कोई बच्चा ज्यादा नॉलेज लेना चाहता है तो वो फिल्टर को भी स्टडी करता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, रेक्टिफायर से जो भी इनपुट आई एक आउटपुट देगी, उस आउटपुट को अगर हम फिल्टर में अप्लाई कर दें तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स होते हैं बेटा। सबसे बेस्ट होता है पाई फिल्टर। उसके अंदर से जब ये सिग्नल निकलेगा तो जो आंसर आएगा आपका, जो आपको मिलेगा, वो नियरली इक्वल टू डीसी होगा। लेकिन इस टाइम पे ये जो है, देखो हमने बिल्कुल फ्लक्चुएशन से तो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन कम कर दी ना इसकी, तो मतलब हमने थोड़ा सा उसको अप्रोच किया है। किसकी साइड अप्रोच किया है, डीसी की साइड अप्रोच किया है। लेकिन आपको एग्जैक्ट चाहिए है तो आपको इसकी आउटपुट को फिल्टर से पास करना होगा बेटा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो में डाल भी नहीं रही। लेकिन अगर आप बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको अलग से कि इसकी आउटपुट को जब फिल्टर में दे तो कैसे आपको मिलेगी आउटपुट, तो वो मैं अलग से वीडियो बना सकती हूँ। लेकिन आज की क्लास में क्योंकि हम पूरा आपका एग्जाम के पैटर्न से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको इतना ही करना है। तो क्योंकि मैंने बात की थी रिपल की, सो ये जो आपकी पल्स है ये रिपल को ही डिफाइन करेगी। अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, और थोड़ा सा इस चीज को ऑब्जर्व करना। देखो इससे हमें ऐसी कुछ वेव मिलेगी बेटा, ठीक है। हमें मिलनी कैसी चाहिए, आप इसको प्लीज थोड़ा सा जूम करके देखना बोर्ड को। आपको स्ट्रेट लाइन मिलनी चाहिए, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, आपको ये थोड़ा वेवी नेचर मिल रहा है। मतलब आपने इतनी ज्यादा वेव को इतनी कम वेव में कन्वर्ट कर दिया, तो रिपल्स कम कर दिया। यहां पे आपको स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना था, है ना, लेकिन आपकी जो वेव आई है वो थोड़ी ये आई है। मतलब आपने इतनी ज्यादा वेव नेचर को थोड़ा कम वेव नेचर में कन्वर्ट किया, तो ये होती है रिपल फैक्टर, ये होती है रिपल्स। तो आप यहां देखिए, हाफ वेव में इनकी वैल्यू होती है 1.21 और फुल में होती है 0.48। कहने का मतलब जितनी कम रिपल, या मतलब रिपल फैक्टर जितना कम, उतना बेस्ट वो डिवाइस है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। सो इसका मतलब क्या है, हाफ के बजाय फुल जो है आपका वो बेस्ट है। क्यों, एक तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा, और एक उससे जो हम रिपल कम करना चाहते हैं वो हाफ के बजाय फुल में ज्यादा कम हो रही है, राइट। नेक्स्ट एक फोम फैक्टर भी होता है बेटा, फोम फैक्टर, ये भी आपका रेशियो होता है, तो वो आपका होता है 1.57 होता है हाफ के लिए, और 1.11 के नियर अबाउट होता है आपका फुल वेव के लिए। सो आप इतना भी अगर इसमें लिखाएंगे, 3 मार्क्स में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन, तो आपको फुल 3 मार्क्स मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं बेटा, वहां से जो क्वेश्चन है वो आपका रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी या फॉर्म फैक्टर, इनसे बन सकता है आपका एमसीक्यूज की फॉर्म में। ओके, अब लास्ट जो है अपना आज की क्लास का वो है फोटोडायोड, एलईडी और सोलर सेल। तो इनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्पेशल पर्पस डायोड के अंदर हमारे पास 4 टाइप के डायोड होते थे। इस साल सीबीएसई ने जीनर डायोड को डिलीट कर दिया है। जीनर डायोड एज एन वोल्टेज रेगुलेशन, वो भी टॉपिक नहीं आएगा, तो सिर्फ 3 टॉपिक बचेंगे बेटा। 3 टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले फोटो डायोड। तो ये जो बचे हुए अपने 3 टॉपिक है बेटा, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मार्क्स में आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, मैक्सिमम। और मिनिमम आपका एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं, 1 मार्क्स में आ सकते हैं। तो मैं बिल्कुल आपको पेपर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं ये टॉपिक्स करवाऊंगी कि अगर आपको 1 मार्क्स में आए तो आप इजिली सोल्व कर सको, 2 में, 3 में, तो मैक्सिमम 3 है। तो मैं आपको वो स्टेप्स बता रही हूँ, वो प्रोसेस बता रही हूँ कि एग्जाम में आप क्या लिख के आए कि आपको 3 मार्क्स कंप्लीट मिले। जैसे सपोज टॉपिक आ गया फोटो डायोड, तो आप इसको 3 नंबर में कैसे अटेम्प्ट करके आएंगे। नंबर 1 आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन के अंदर आप डाल सकते हैं कि ये फोटो जो आपका डायोड है, ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मींस जो लाइट को रिस्पॉन्स करता है। लाइट इस पे डलती है, इस पे डाली जाती है, फॉल होती है, तो उस लाइट को ये इलेक्ट्रिकल करंट में आपका कन्वर्ट करता है। और एक वर्ड यूज होता है फोटो प्रोडक्शन बाय लाइट, इस वर्ड को भी यूज करके आ सकते हो आप डेफिनेशन में, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस जो आपकी लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट, विजिबल लाइट। नेक्स्ट थिंग इज, आप लिख के आ सकते हो कि ये रिवर्स बायस में काम करता है, जब इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है। साथ ही पॉइंट 2 पे आप ये डायग्राम बना सकते हो। ये एक डायोड है, पीएन जंक्शन, इसको रिवर्स बायस में जोड़ा है। इसके ऊपर जब लाइट डाली जाती है तो यहाँ पे ये करंट को जनरेट करता है, कंडक्ट करता है, बनाता है। तो कितना करंट ये बनाता है वो माइक्रोन एम्पियर में होता है, और क्योंकि ये रिवर्स बायस में है
तो इसका जो ग्राफ है थर्ड नंबर पे वो इसका इस रीजन में बनता है, थर्ड ब्लॉक में। थर्ड के अंदर अलोंग वाई एक्सिस हमने वोल्टेज ली है, सॉरी अलोंग एक्स एक्सिस हमने वोल्टेज ली है, अलोंग वाई एक्सिस हमने रिवर्स का करंट लिया है। अब ये मैंने क्या लिखी है, तीन, ये जो तीन आपकी कर्व है ये क्या डिफाइन कर रही है, ये डिफाइन कर रही है एक फोटो डायोड के ऊपर लाइट की जो इंटेंसिटी है। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी आपका रिवर्स में करंट भी बढ़ेगा। जैसे ग्राफ में मैंने तीन आपको लाइन दिखाई है, ये इंटेंसिटी लाइट की सबसे ज्यादा, ये कम, ये कम, तो मतलब जितनी इंटेंसिटी बढ़ रही है आप देख सकते हो आपके सामने है उतना करंट भी बढ़ रहा है, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है डार्क करंट। ये कब होता है बेटा, डार्क करंट जो आपका होता है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, बहुत कम, मतलब जब आप रिवर्स में वोल्टेज बहुत कम देते हो और थोड़ा बहुत आपको ना के बराबर अगर करंट मिले तो उसको हम बोलते हैं डार्क करंट। लास्ट फोर्थ पॉइंट में आप क्या लिख के आ सकते हो कि इसका पर्पस क्या है, कि कहाँ यूज करते हैं हम, तो जितने भी ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, स्कैनर है, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर में, आपका डीमोडुलेशंस में, पंचिंग मशीन्स में, बहुत सारे ऐसे डेली लाइफ में इसकी यूज है, इसके पर्पस है। कोई भी जो आपको ठीक लगे याद रहता है, एक या दो आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में कंप्लीट लिख के आ सकते हो। 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज की फॉर्म में कि फोटो डायोड को कैसे कनेक्ट करते हैं, फॉरवर्ड में या रिवर्स में, है ना, या इसका ये ग्राफ प्लॉट करना आ सकता है या डायग्राम आ सकता है, कुछ भी, व्हाटएवर। सो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। सो वेट अ मिनट, ये स्टूडेंट, नेक्स्ट इज एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। तो इसको भी हम 3 मार्क्स में कैसे लिख के आए, नंबर 1 इसकी आप फुल फॉर्म लिख के आ सकते हो, नंबर 2 पे आप इसका ये डायग्राम, या नंबर 1 के साथ ही आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख दो और ये सिंबल भी बना दो। सिंबल में इसमें और पहले वाले में क्या डिफरेंस था, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, यहां पे भी डायोड बना रखा था, वहां पे भी बना रखा था। डिफरेंस क्या है, यहां पे आप चेक करें जो लाइट है उनकी रे आउटवर्ड है, मतलब एलईडी आपको लाइट दे रहा है वर्क करके, लेकिन फोटो डायोड में उस पे जब लाइट डाली जा रही थी तो वो वर्क कर रहा था, तो उसमें जो एरो थी वो इनवर्ड थी, इसमें जो लाइट की एरो है वो आपकी आउटवर्ड है, तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड पे आप ये सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, इसमें एक पी टाइप की लेयर है, एन टाइप की लेयर है, एक रेजिस्टेंस लगा रखा है और एक यहाँ पे सेल या बैटरी लगा सकते हैं जो इसको फॉरवर्ड बायस बनाए। दैट मीन्स जो पीछे वाला था टॉपिक फोटो डायोड वो रिवर्स बायस में काम करता है और एलईडी आपका फॉरवर्ड बायस में काम करता है। अब होता क्या है बेटा, जैसे मैंने अपने पिछले भी लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, न्यूक्लियस में आपका एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड था। आपने अगर थोड़ा ध्यान हो मेरा टॉपिक तो मैं उसी को थोड़ा सा इसकी वर्किंग के लिए एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा। आपके न्यूक्लियस में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, जैसे ही उनको एनर्जी मिलती है वो एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ जाते हैं जिसको होल बोलते हैं। लेकिन ज्यादा देर वो इलेक्ट्रॉन वहां स्टेबल नहीं रहते, तो मैंने आपको क्या बताया था, जितनी एनर्जी बैंड गैप की वो लेके ऊपर गए थे उतनी एनर्जी को वो एमिट करते हैं, बाहर निकालते हैं। किसके फॉर्म में, अगर वो लाइट की फॉर्म में निकालते हैं तो वो आपके होते हैं बेटा एलईडी, और वो हीट की फॉर्म में निकाले तो सिंपल डायोड। तो इस केस में क्या है, वो एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को एमिट करके आपके नीचे आके रिकंबाइन होंगे होल के साथ। So that's why they called light emitting diode, क्योंकि ये जो रिकॉम्बिनेशन के टाइम पे लाइट एमिट हो रही है, वो निकाल के जो रिकंबाइन हो रहे हैं, वो आपकी लाइट होती है कलरफुल बेटा। अब कैसे कलर की होगी ये डिपेंड करेगा डोपिंग पे, उनकी कॉन्सेंट्रेशन पे। जैसे मैंने कुछ आपके लिए लिखा है यहाँ पे, जैसे गैलेनियम आर्सेनाइड GaP, तो आपको इंफ्रारेड की जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती है वो आपको मिलती है। गैलेनियम फॉस्फाइड है तो आपको रेड ग्रीन कलर की मिल सकती है लाइट। गैलेनियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड जैसे इस टाइप का है तो आपको ग्रीन येलो मिल सकती है। मींस बेटा क्या होता है, इनके अंदर जो आपके ये सारे के सारे एलिमेंट्स, इनकी कुछ परसेंटेज होती है। जैसे आप वो ड्राइंग में नहीं करते, हम कई बार क्या करते हैं, एक कलर में दूसरे कलर को मिक्स कर देते हैं तो कोई थर्ड कलर बन जाता है, बनता है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ पे भी इनकी आपस में मिक्सिंग होती है, जिनकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट कलर की एलईडीज बनती हैं। लास्ट वन इज एप्लीकेशन। एलईडी को कहां पे एप्लीकेशन करते हैं, एक बार अगर आप छोटी क्लास के बच्चे को भी, जो इवन पढ़ता नहीं है स्कूल में, उसको थोड़ा पता है, आप ये बोलो एलईडी तो समझ जाएगा, वो बल्ब को देखेगा। क्योंकि आजकल हर एक घर में, पहले बल्ब होते थे सिंपल, CFL होती थी,
लेकिन एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड आजकल हर एक घर में जरूर मिलेगा। किसी शादी में, फंक्शन में आप जा रहे हैं तो जो डेकोरेशन होती है बाहर मेन गेट की, उसपे एलईडीज लगी होती है, लाइट की, ग्रीन की, येलो की, ब्लू की। अभी जैसे क्रिसमस था तो क्रिसमस में जो डेकोरेशन आपकी कंप्लीट होती है उसमें भी एलईडीज को यूज करते हैं। घरों में जो रिमोट होता है, आपको रिमोट के आगे होता है ना, या चार्जिंग में जब चार्जर के पास होता है, या इंस्ट्रूमेंट्स में, कंप्यूटर में, डिजिटल वॉचेस में, बर्गलर अलार्म में, मींस देयर आर सो मेनी एप्लीकेशन ऑफ दिस लाइट एमिटिंग डायोड। आप कोई भी एक दो एग्जाम में लिख के आ सकते हो जो आपको याद रहता है प्यारे बच्चों। सो लास्ट वन इज सोलर सेल, और उसके बाद अपनी क्लास की आज की क्लास ओवर होगी। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, आवर लास्ट टॉपिक इज सोलर सेल। यस, सोलर सेल क्या होता है? नाम सुनते ही वर्ड माइंड में आता है एक ऐसा डिवाइस जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं सोलर सेल। सो नंबर 1 आप यही लिख के आ सकते हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्टर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका सिंबल। सिंबल में क्या है, जब सोलर एनर्जी गिरेगी तो ये आपका कन्वर्ट करेगा, तो ये इसका सिंपल सिंबल है जो आपको लर्न करना है। साथ ही इसका एक सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर ये आपको क्या बनाया गया है, ये आपका एक मेटल का कॉन्टेक्ट है, एन टाइप की लेयर है, पी टाइप की लेयर है, एक यहाँ पे ग्लास की विंडो है जहां से लाइट आपकी फॉल होगी तो ये वर्क करेगा। आपका एक लोड के लिए, आउटपुट के लिए क्या लगाया है, रजिस्टर लगाया है। नेक्स्ट थिंग इज ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसमें। यस, इसमें ग्राफ जैसे कि VI का ग्राफ होता है। देखो आपने कुछ भी वोल्टेज अप्लाई नहीं की है, आपका कुछ करंट है। यस, ये इंपॉर्टेंट है ग्राफ में। एंड लास्ट वन इज इसका एक ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है, और कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है बेटा कि सोलर सेल के केस में जो ग्राफ है आपका V और I के वर्सेस, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो आप यहां पे देखें, इस वोल्टेज को बोलते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज, और करंट आपका होता है शॉर्ट सर्किट करंट। उसका एक रीजन है प्यारे बच्चों। रीजन क्या है? रीजन ये है कि सोलर जो सेल है आपका, वो एक ऐसा डिवाइस है जो विदाउट करंट लिए, मतलब खुद की सप्लाई लिए सप्लाई को दे रहा है, मतलब खुद काम नहीं कर रहा, मतलब बल्कि करंट प्रोड्यूस करके सर्किट को दे रहा है। इसका मतलब वोल्टेज तो कुछ नहीं है लेकिन करंट मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा, तो वो आपका इसी रीजन के अंदर आपका डिफाइन किया जाता है। सो इसीलिए इसका ग्राफ आपका किसमें बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। रही बात इसके एप्लीकेशंस की, तो सोलर सेल, आपने सोलर पैनल सुने होंगे, सोलर वाटर हीटर, कुकर, डिजिटल में सो मेनी एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप सोलर लाइट को यूज करते हो। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।